अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सॉल्व करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किया, उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, किसको सॉल्व किया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को सॉल्व किया। इसमें हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल को सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें कैसे पता चला कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये देखिए हमारे पास ये क्या है, रेसिप्रोकल में है। तो जब रेसिप्रोकल आएगा 1 ओवर के नीचे कुछ भी टर्म आएगी, ए बी सी एक्स वाई कुछ भी होगा, तो इसका मतलब है कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और y की वैल्यू हमें गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, और हम लोगों ने यहाँ से सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंस y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो अब जिस तरह हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हम लोग इस साइन को ख़त्म करते थे, इसी तरीके से हम इसमें करेंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। y इज इक्वल टू k इंटू 1/x, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर y इज इक्वल टू k/x, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन है, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग y is equals to 4 and x is equals to 3 in equation 1। इक्वेशन नंबर 1 हम जो है वो लिख लेते हैं, y is equals to k/x। y की वैल्यू हमारे पास है 4, k फाइंड करेंगे और x हमारे पास क्या है 3। तो k इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। 4 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 है। जब k 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k हो जाएगा, और 4 3 के साथ मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया तो k इज इक्वल टू 4 3 जार 12। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 12 आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y क्या होगा, 24 के इक्वल होगा। तो हम लोग लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू k/x। y हम लोगों ने x फाइंड करना है, तो इसको हम y की वैल्यू जो है हमें गिवन वो लिख लेते हैं 24 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, x हम लोगों ने फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी दरमियान में इक्वल का साइन है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 12 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 24 x हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x के साथ 24 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 12 के साथ डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 24, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। इसमें हमें पास गिवन था इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। सबसे पहले हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड की। सबसे पहले एक हम लोगों ने इक्वेशन बनाई, तो y इज इक्वल टू k/x आ गया। हम लोगों ने y और x की वैल्यू पुट की इस इक्वेशन में, और k की वैल्यू फाइंड हो गई 12। अब k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में अगेन पुट किया, और सेकंड कंडीशन देखी, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। यहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास थी, y हमें गिवन था 24। हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बाकी क्वेश्चन की तरह था, लेकिन डिफरेंस इसमें मेन डिफरेंस ये था कि इसमें हम किसको डिस्कस कर रहे थे, इनवर्स प्रोपोर्शनल को डिस्कस कर रहे थे। इनवर्स प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होता है, आप लोग रिमाइंड करें, एक क्वांटिटी के इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी का डिक्रीज हो जाना, या एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी का इंक्रीज हो जाना, इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो इस क्वेश्चन में हमने उसको अप्लाई किया, इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले को, मेथड को, और क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, उसमें भी हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शनल देखेंगे।
और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 2 व्हेन आर इज इक्वल टू 3, फाइंड आर व्हेन ए इज इक्वल टू 72। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। उसमें हमारे पास इनवर्स में सिंपल मतलब स्क्वायर नहीं था, सिंपल डिजिट था। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, आर का स्क्वायर आ गया और ए और आर की वैल्यूज हमें गिवन है और सेकंड हमें क्या आर की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू हमें गिवन है 72। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंस ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इस साइन को हम लोग ख़त्म करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे और कांस्टेंट लगाएंगे। ए इज इक्वल्स टू के ओवर आर का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब हम लोग पुट करेंगे ए की वैल्यू को और आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पुटिंग आर इज ए इज इक्वल्स टू 2 and r is equals to 3 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, a is equals to k over r का स्क्वायर। इस पे हम वैल्यू पुट करते हैं। a क्या हमारे पास 2 के इक्वल है, k हम लोगों ने फाइंड करना है और r हमारे पास क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 एज इट इज आ गया, k और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, 9 हो गया। अब हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड करनी है और दरमियान में हमारे पास क्या है, इक्वल का साइन है। तो जब इक्वल का साइन होता है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ना भी लिखे तो कुछ वो नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो वो बेस्ट होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि आप लोग इसमें क्या किया आप लोगों ने। तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और k को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 9 एंड k इज इक्वल टू 9 2 जार 18 और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 18 आ गई है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने सोल्व कर लिया। सेकंड हमारे पास क्या है, फाइंड आर व्हेन a इज इक्वल टू 72। हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड करनी है और a हमारे पास क्या हो, 72 हो। तो अब आप लोग देखें हम लोगों ने k की वैल्यू क्यों फाइंड की है, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r के वाला जो रिलेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमारे पास a की वैल्यू भी गिवन है, r हम लोगों ने फाइंड करना है और k की वैल्यू हमारे पास होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड की और देन हम लोग r की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a इज इक्वल टू k ओवर r का स्क्वायर और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। a हमारे पास क्या गिवन है, 72 गिवन है, 72। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 आ गई और r स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड करना है। तब आप लोग देखें यहाँ पे भी हमारे पास क्या इक्वल का साइन है, r की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 72 r का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r वाली जो टर्म है उसके साथ 72 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम 18 के साथ डिवाइड कर देंगे। r स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 72। तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 72 18 पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, 18 1 जार 18, 18 4 हो गया 72। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब हमारे पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, लेकिन हम लोगों ने फाइंड क्या करनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आर स्क्वायर यहाँ पे इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और 1/4 है, इसका भी हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गया, आर आ गया और यहाँ पे आ गया प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, 2 आता है। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई, प्लस माइनस 1/2। ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। इसी क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा और रिपीट करूँगी। इसमें हमारे पास a इनवर्सली प्रोपोर्शनल था r स्क्वायर के एंड a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड r व्हेन a इज इक्वल टू 72। इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और r स्क्वायर था, तो हम लोगों ने a इज इक्वल टू k ओवर r स्क्वायर आ गया।
ए और आर की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 1 में और के की वैल्यूज फाइंड की, तो के हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया। देन हम लोगों ने आर फाइंड किया और ए की वैल्यू हमें गिवन थी 72 और के हमारे पास है 18। तो इन वैल्यूज को यूज करके हम लोगों ने के आर की वैल्यू फाइंड की और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +-1/2। यही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज अ होमवर्क, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम खत्म करेंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ से हम लोगों के पास v की वैल्यू भी गिवन है और r की वैल्यू भी गिवन है, तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है v इज इक्वल टू k ओवर r का क्यूब। v हमारे पास हो गया 5, k r हमारे पास क्या हो गया 3 का क्यूब। तो 5 इज इक्वल टू k, 3 का क्यूब हमारे पास क्या हो गया 3 3 9 एंड 9 3 27। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 27। अब हम लोगों ने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। k इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 27 एंड k इज इक्वल्स टू, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 135। अब हम लोगों ने k की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है v की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन r इज इक्वल्स टू 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड v व्हेन r इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है v इज इक्वल्स टू k ओवर r का क्यूब। v हम लोगों ने फाइंड करना है, k हमारे पास क्या आ गया 135 आ गया और r हमारे पास क्या आ गया 6 का क्यूब आ गया। अब v इज इक्वल्स टू 135 और 6 का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है 216 के इक्वल होता है। तो v की वैल्यू हमारे पास आई 135 ओवर 216। अब ये जो है ये 3 पे हमारे साथ कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 4 12 और 1 यहाँ पे कैरी आ गया 3 5 15 एंड 3 7 21 3 2 6। अब हमारे पास आ गया 45 और 72, अगेन 3 पे होगा 3 2 6 एंड 3 4 12 एंड 3 1 3 एंड 3 5 15। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई है 15 ओवर 24 आ गई है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था v की वैल्यू फाइंड करने वाला वो हम लोगों ने यहाँ तक सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास किया है एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे v की और k की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है उसमें पुट करेंगे। v इज इक्वल टू k ओवर r क्यूब, इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया। v हमारे पास गिवन है 320 इज इक्वल टू k हमारे पास गिवन है 135 और r क्यूब हम लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। तो अब हम इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 320 r क्यूब इज इक्वल टू 135। तो आप लोग देखिए हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r क्यूब के साथ 320 है तो इसको हम 135 के साथ डिवाइड कर देंगे। r क्यूब इज इक्वल टू 135 ओवर 320। तो ये हमारे पास 5 के साथ कैंसिल हो रहा है, तो 5 2 10, 3 यहाँ पे आ गया 5 7 35 और ये कैंसिल हुआ 5 6 30 और 2 यहाँ पे आ गया 5 4 20, 27 ओवर 64 आ गया। अब हम चेक करते हैं कि आगे मज़ीद किसी और टेबल पे कैंसिल होता है नहीं होता। तो 27 और 64, 27 हमारे पास है और नंबर, तो 64 इवन नंबर, 2 पे भी नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 4 पे भी नहीं होता। तो ये हमारे पास यही वैल्यू आएगी r का क्यूब इज इक्वल टू 27 ओवर 64।
अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास आर का क्यूब है, लेकिन हमें क्या चाहिए, आर चाहिए सिंपल। तो इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो क्यूब रूट हम लोग लेंगे आर क्यूब। तो जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो यहाँ पे हम एक साइन लगा के इसके रूट वाला ऊपर यहाँ पे लिख लेते 3, तो ये क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन जाता है 27/64। इसका भी हम लोगों ने ले लिया क्यूब रूट। तो आर क्यूब को हम लोग क्यूब रूट किस तरह, हम 1/3 भी लिख सकते हैं, और 27/64 इसको हम लोगों ने लिख लिया 1/3। तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, आर रह गया, और 27 का हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, और ये आ गया हमारे पास 1/3। अब जब 1/3 है वो ऊपर नोमिनेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, r इज इक्वल्स टू 3/4। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। हम लोगों ने v की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। v की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 15/24 आई, और r की वैल्यू भी फाइंड कर ली, वो हमारे पास क्या आई, 3/4 आई। तो सिंपल इस क्वेश्चन मैं रिवाइज करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसमें हमारे पास गिवन था v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इज इक्वल्स टू 5, r इज इक्वल्स टू 3, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल्स टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल्स टू 320। तो हम लोगों ने सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड की। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 135 आ गई। हम लोगों ने v की वैल्यू फाइंड करनी थी, r इज इक्वल्स टू 6 हमारे पास गिवन था, तो हमने r और k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया और v की वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास आ गई 15/24। नेक्स्ट हम लोगों ने r की वैल्यू फाइंड करनी थी। हमें v की वैल्यू गिवन थी 320 और k की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, फाइंड किया, सॉरी 135। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने एक पुट किया उस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास आ गया r क्यूब इज इक्वल टू 27/64। अब हम लोगों ने क्यूब में था r, तो हम लोगों को सिंपल r चाहिए, तो हम लोगों ने क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लिया। जब हम लोगों ने क्यूब रूट लिया तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4। तो हम लोगों ने v की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, r की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने लिख लिया। ये क्वेश्चन सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सिंपल, इसमें हमारे पास नंबर्स चेंज है, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है n क्यूब, एंड m इज इक्वल्स टू 2 व्हेन n इज इक्वल्स टू 4, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल्स टू 6 एंड n व्हेन m इज इक्वल्स टू 432। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंस m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे, m इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास k/n क्यूब। तो इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, m इज इक्वल्स टू k/n क्यूब। अब हम लोग k की वैल्यू फाइंड करेंगे, m की वैल्यू भी हमें गिवन है और n की वैल्यू भी हम गिवन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग m इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख लेते हैं m इज इक्वल्स टू k/n का क्यूब, और m हमारे पास है 2 इज इक्वल्स टू k, और n हमारे पास है 4 का क्यूब। तो 2 इज इक्वल्स टू k और 4 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 64 एंड k इज इक्वल्स टू 128। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 128 आ गई है। सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे m और n की वैल्यू पुट की है इक्वेशन नंबर 1 में, और k की वैल्यू फाइंड की है। अब हम लोगों ने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन n इज इक्वल्स टू 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड m व्हेन n इज इक्वल्स टू 6। तो अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू k/n का क्यूब। m हमारे पास क्या है, m हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू हमारे पास है 128 और n हमारे पास है 6, तो 6 का क्यूब। तो m इज इक्वल्स टू 128 और 6 का क्यूब हमारे पास क्या है, 216 है। तो अब 216 और 128 को हम लोग कैंसिल करेंगे एक दूसरे के साथ, किसी ये कैंसिल होते हैं 2 के टेबल पे। तो अब हम इसको करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 6 आर 12, 2 4 आर 8, और 2 10 20 एंड 2 8 आर 16।
ठीक है। अब 64 और 108 आ गया। अब इसको हम 2 के टेबल पे दोबारा कैंसिल होता है, इसको हम कैंसिल करेंगे। अगेन हम इसको 2 पे करते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो 32 और 54 आ गया। अगेन इसको हम करते हैं 2 पे, तो 2 16 32 और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 14। अब 16 ओवर 27 आ गया। अब ये मज़ीद किसी एक सिंगल टेबल पे नहीं डिवाइड होता, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 16 ओवर 27 आ गई है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी व्हेन m इज इक्वल टू 432। इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। टू फाइंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432, तो इस इक्वेशन को हम लोग लिखते हैं m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, और m हमारे पास क्या गिवन है, 432 गिवन है। k की वैल्यू हमारे पास है 128 ओवर n का क्यूब। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 432 n का क्यूब इज इक्वल टू 128। हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड करनी, तो n के साथ 432 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 128 ओवर 432। तो अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12, 64। और फिर 2 पे करते हैं इसको, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, ये हमारे पास आ गया 108, 32 ओवर 108 आ गया। अब मज़ीद इसको हम कर सकते हैं, 2 पे करेंगे, 2 16 32 एंड 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, n क्यूब इज इक्वल टू 16 ओवर 54। अब अगेन इसको हम 2 पे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 8 ज़ार 16 एंड 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार, तो हमारे पास आ गया n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27। तो अब हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या आई है, n क्यूब की आई है। तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम लोग लेंगे क्यूब रूट, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट हम लोग लेंगे n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27, और यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया छोटा सा क्यूब। तो ये क्यूब n का क्यूब मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 और 8 ओवर 27 1 ओवर 3। अब जो 8 है वो किसकी पावर है, ये किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 और 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 ओवर 3। तो यहाँ से मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, डायरेक्ट किया क्योंकि जगह कम है। ये 8 होता है वो 2 का क्यूब के इक्वल होता है, और 27 किसके इक्वल होता है, 3 का क्यूब। तो हम लोगों ने दोनों की पावर्स को 1 ओवर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये एक साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 ओवर 3 आ गया। ये हमारे पास क्या आई है, n की वैल्यू आई है। तो हम लोगों ने क्या किया, m की वैल्यू भी फाइंड कर लिया और n की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। सिंपल हम लोगों ने जिस तरह बाकी क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड की, फिर k की वैल्यू को और n की वैल्यू को पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, m की वैल्यू फाइंड की 16 ओवर 27। देन हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड की, किस तरीके से, m की वैल्यू हमें गिवन थी और k की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की हुई थी। इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, हमारे पास आ गया n क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27। अब n की वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी, तो उसके लिए क्यूब को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने क्यूब रूट लिया, और जब क्यूब रूट लिया तो हमारे पास आ गया 2 ओवर 3। तो m की वैल्यू हमारे पास आई 16 ओवर 27 और n की वैल्यू हमारे पास आई 2 ओवर 3। यही हमारा आंसर है, और एक्सरसाइज 3.2 स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 3.3 हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे उसके क्वेश्चंस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस मिल सकें। शुक्रिया।